नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, क्योंकि आज हम 1000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हो चुके हैं और ये एक छोटी सी जर्नी है, पर 1000 सब्सक्राइबर्स की हम एक फैमिली हो चुके हैं माय फैशन डायर की। और इस जर्नी में आप सबका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत प्यार रहा, इसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपकी कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। का एनर्जी दे जाते हैं आपके कमेंट्स। कभी कभी थक जाते हैं तो लगता है कि अभी देखते हैं, कल कोई वीडियो बनाएंगे, पर फिर भी आपके जब कमेंट मिलते हैं तो वो एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो कमेंट करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, ये बहुत एनर्जी देते हैं। अगर वीडियो पसंद आते हैं मेरे, तो अगर कोई कमी रहती है तो मुझसे कहिए कमेंट के थ्रू। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ, आपको मालूम है, आपके सवालों के जवाब कमेंट के थ्रू देने की कोशिश करती हूँ। और जिन सवालों के जवाब कमेंट के थ्रू देना थोड़ा सही नहीं होता है, लगता है कि नहीं इसको प्रॉपर वे से समझाना ज़रूरी है, तो मैं एपिसोड्स के थ्रू आपके क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस देती हूँ। और भी कोई सजेशन है आपके तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ, और इस चैनल को बहुत अच्छे तरीके से कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको और क्या दे सकती हूँ। क्योंकि कभी कभी हम लोग खुद भी नहीं जानते कि हम लोग क्या दे सकते हैं। जब आपके रिक्वेस्ट आते हैं, आपकी कुछ सजेशन आते हैं, तो लगता है कि हाँ ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सजेस्ट कीजिए मुझे, मैं वेलकम करती हूँ आपके सजेशन का, रेस्पेक्ट करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, मुझे इरिटेशन नहीं होता है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। और सिर्फ एक ही चीज़, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं मुझे प्रॉपरली पहुंच जाए, मतलब मुझे समझ आ जाए, ऐसे कहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूँगी। और बस एक जो खुला माहौल होगा हमारा और आपका, वो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई हेजिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई इरिटेशन नहीं। आप जो भी कहते हैं, आपका जो सजेशन है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो डिमांड्स है, वो आप प्लीज़ पुट कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी सजेशन, डिमांड्स का सबको फुलफिल करने की सही तरीके से। और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता रही हूँ और थोड़ा सा यूट्यूब चैनल के बारे में, जो जब स्टार्ट वगैरह किया था। देखिए, मेरा नाम प्रियंका है और स्टिचिंग के बारे में मेरी जर्नी, स्टिचिंग हो या कुछ भी हो, मेरी जर्नी काफ़ी शुरू से है। पता नहीं, शुरू से ही एक स्वभाव था कि वो किसी चीज़ में घुसना, कैसे ये कैसे है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है। और सिर खपाने की बहुत आदत थी। छोटी थी तब से ही मुझे स्टिचिंग का तो शौक था ही। शायद ये मेरी मम्मी से मुझे मिला है। मम्मी को इतना स्टिचिंग का इतना लेवल नहीं मालूम है, पर उनको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है। भले पिलो कवर्स हो या बेड कवर्स हो या कुछ भी हो, पेटीकोट्स वगैरह कुछ भी हो, वो खुद के सब बनाते थे। उनके पास एक वो स्टिचिंग की मशीन थी, वो सिर्फ हाथ से चलाते हैं वो। उस वक्त काफ़ी साल हो चुके हैं जैसे इस बात को। और शायद उनकी जरिए ये मुझे है स्टिचिंग का शौक। और मैं गिव अप नहीं करती थी। शुरुआत में भी जब नहीं आता था, तब करते क्या थे कि जो फैब्रिक होता है उसको फोल्ड कर देते थे, और जो हमारे ड्रेसेस या कुछ भी है उसको उसके ऊपर रख के मार्क करके, कट करके, और उसको स्टिच करने की कोशिश करते थे। छोटा सा मन होता है, पर फिर भी इतनी आदत थी। उसके बाद में धीरे धीरे काफ़ी सीखा मैंने, ना सिर्फ यहाँ जहाँ मैं होम टाउन में, फिर जहाँ हमने गुजरात शिफ्ट किया था वहाँ सीखा। फिर अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग देखे, तो मैंने बहुत सारे टेक्निक्स को मिक्स करके देखा है, काफ़ी फैब्रिक वेस्ट किया है। और सिर्फ इसलिए कि जो सही चीज़ है वो मुझे समझ आए। एक आदत सी थी कि ऐसा क्यों है, इसमें इतनी गड़बड़ है। दो टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से देखती थी। तो बस ऐसे ही मैंने एफडी नहीं की है, पर
स्टिचिंग के साथ मेरा स्ट्रगल बहुत है। और इंडिया में आप देखेंगे कि स्टिचिंग का सिर्फ कोई एक टेक्निक नहीं होता है, काफ़ी सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। और कई बार जब मैं सीखती थी कहीं, तो वहाँ अलग अलग जगह से जब अलग अलग गर्ल्स होती थी, लेडीज़ होती थी, तो अपने टाउन्स के बारे में ये बोलती थी कि हमारे वहाँ ऐसे होता है, हमारे वहाँ। और जहाँ मैंने सीखा था वहाँ कुछ एफडी करने वाली गर्ल्स भी आती थी, जो फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है वो भी आती थी। और एफडी के बुक्स भी मुझे मिले थे, तो उन सब के कारण मुझे अलग अलग टेक्निक्स का इतना नॉलेज हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो शायद ये इसलिए है कि आप किसी चीज़ में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं तो आपको वो चीज़ें अपने आप मिलती जाती है वक्त के साथ। पर मुझे बहुत धीरे धीरे मिली, तो ये जो स्ट्रगल था आज मुझे फील होता है कि वो सही के लिए था, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें समझ आती है तो वो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है कि इसलिए हुआ। और जो डीपली जो नॉलेज होता है वो इसी कारण से बढ़ता है। तो स्ट्रगल से अब नहीं डरना चाहिए, अब डर नहीं लगता। जब होता है तब लगता है कि सही टेक्निक्स कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। सही टेक्निक्स चुनना हमारे बस में है, क्योंकि अलग अलग टेक्निक्स होती है हर जगह, पर सही तरीका चुनना ज़रूरी है। और बस काफ़ी सीखा था मैंने। अलग अलग तरीके से सीखना सिर्फ ये चीज़ देती है कि आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। अब जब आप सीख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मेरा ये फैब्रिक वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं हुआ, वेस्ट हुआ है। देखिए एक चीज़ है, जब भी आपको कोई गलती होती है, आपका फैब्रिक सही से नहीं बन रहा है, तो आपको ये सोचना, सिर्फ एक ही बात सोचिए कि जहाँ गड़बड़ हो रही है, जैसे कोई ब्लाउज सही से नहीं बना या कोई कुर्ती सही से नहीं बनी, जहाँ गड़बड़ हो रही है, जिस जगह पर गड़बड़ हो रही है उसको देखिए, यहाँ क्या कमी रही है, तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं, उसको समझिए सही तरीके से। हड़बड़ी में कुछ भी मत कीजिए कि ये मुझे फटाफट से बनाना है ऐसे, तो ठीक है कि बन गया, पर आपको वो नॉलेज नहीं रहेगा। आप जब नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैंने बनाया कैसे था। प्रॉपर वे से कीजिए, टाइम दीजिए और सही तरीके से कीजिए। आप अगर पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं तो कॉटन का फैब्रिक लीजिए, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक जब स्टिच करने में इजी होता है और सही तरीके से आप स्टिच कर पाते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं, जैसे अगर आप कोई क्लास करते हैं या फिर एफडी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जैसे स्कूल भी जाते हैं, तो घर पे आके होमवर्क करना होता है और वो होमवर्क करना ज़रूरी होता है। जो प्रैक्टिस होती है हमारी, वो करना बहुत ज़रूरी है। आप यूट्यूब से सीख रहे हैं, मेरे थ्रू सीख रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ एक बार कोई चीज़ नहीं बनानी है। मैं यही चाहूँगी आप कोई चीज़ एक बार नहीं बनाएं, आपको मज़ा आए ताकि वो करने में, ताकि आप बार बार बनाएं। ऐसा होता है कि जैसे देखिए इंडिया में सारी लेडीज़ हैं, हाउस होल्ड वर्क होता है, बच्चे भी होते हैं, घर भी संभालना होता है, सब कुछ होता है, तो टाइम भी नहीं मिलता। क्या किया जाए? देखिए, जब आप सही तरीका समझ पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब सीखते थे तो ठीक है, टाइम हो जाता था। अभी जब कभी टाइम नहीं मिलता है तो रात को कटिंग करके रख देते हैं और सुबह स्टिच कर देते हैं, तो इजीली हो जाता है। इतना हेडेक नहीं होता है कि अरे इतना ये अभी पहले मार्किंग करना है, फिर ये इतना सोच के करते हैं तो वो फिर होता ही नहीं है। जब आप कुछ शुरू कर रहे हैं, तो जब शुरू कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन, जितना दिन लग जाए कोई बात नहीं, बराबर से कीजिए, तो आप आगे से उसे प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ये जो शुरुआत के जो 7 दिन देंगे आपको आगे देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बहुत इजी और बहुत स्मूथ होता जाएगा कि बहुत इजीली हो रहा है आपका काम। और भले आप एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी डिज़ाइनिंग है और अपनी डिज़ाइनिंग का वे है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एफडी करे वो डिज़ाइनर होता है।
जो एफडी कर जो टेलर होते हैं वो एफडी नहीं करते, और जो एफडी करते हैं वो टेलर नहीं बनते। कुछ चीज़ें इस तरह से होती है कि आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप में कोई क्वालिटी है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, मज़ा लेकर कीजिए, उसमें घुसिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और ये मेरी एक छोटी सी जर्नी है, तो बस मैं अपने सारे एक्सपीरियंस जो भी है वो मैं इस चैनल में सब देना चाहती हूँ। बस अभी इतना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे मैनेज करूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि कब रिकॉर्डिंग वगैरह कब कितना दूँ। कभी सोचती हूँ दिन में 2 वीडियोस अपलोड करूँ तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ है मुझे जो डालना है, पर देखते हैं अभी आगे क्या हो पाता है। ईश्वर की मर्जी है वो। चलिए फिर अभी देखिए यूट्यूब चैनल का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँगी, इस तरीके से मैं कभी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करूँगी, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी सी नेचर वाइज, और इतनी टॉकेटिव नहीं हूँ, और ये कभी सोचा नहीं था। बस मैं अपने अंदर घुसी पड़ी रहती थी, जो मुझे सीखना है बस वो, और जो भी सीखती थी मैं कभी किसी को शो नहीं करती थी। बस जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है मैं किसी को नहीं बताती। यहाँ तक कि जब यूट्यूब चैनल भी बनाया था तो किसी को भी नहीं मालूम था सिवाय मेरे बड़े भैया को, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार पेपर में पढ़ा था वो ब्लॉगिंग क्या, और मैंने भैया को बोला था तो उन्होंने मुझे, वो बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने सारी डिटेल दी थी मुझे कि ये ऐसे होता है यूँ। तो फिर सोचा कि ये मेरे से तो नहीं होगा, शायद सोचा हो सकता है, फिर नहीं हुआ, ठीक है। फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो लगा कि हाँ यूट्यूब का कर सकते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। फिर जो टेक्निकल नॉलेज होता है वो नहीं था मुझे, और मैंने सारा यूट्यूब से ही सीखा, और इस तरीके से यूट्यूब का चैनल बनाया। ये भी बहुत थोड़ा स्ट्रगल वाइज रहा, क्योंकि बेसिक कुछ भी नहीं मालूम था मुझे, और जो सही गाइडेंस है वो मिलनी बहुत देर से मिली। जो वीडियोस प्रॉपर थे वो बाद में बहुत थोड़ा देर से मिले मुझे, और उसी कारण थोड़ा सा हो गया डिले। जैसे आप देख सकते हैं चैनल तो 3 सितंबर को बना था, और वीडियो बहुत 14 को था। तो जब भी चैनल बनाया था मुझे रात रात को बराबर नींद भी नहीं आती थी, सोचती थी कि ये कैसे होगा, क्या है, इतना मालूम भी नहीं है, थंबनेल क्या है, ये क्या है, मोनेटाइज क्या होता है, गूगल एडसेंस क्या है, चैनल क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमारा मैटर ही नहीं है। जब हम किसी फील्ड में है ही नहीं तो नॉलेज होता ही नहीं है। अब जब है तो सब मालूम होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये भी होता है, ये होता है, बहुत इजी ही तो है, पर जब तक नहीं मालूम होता है तो हार्ड होता है, बस वही। और चैनल बनाने के बाद बहुत कुछ रेस्पॉन्स, मैंने जब 1-2 वीडियोस डाले थे तो मैं चेक किया करती थी कि आज कितने व्यूज हुए, आज कितना देखते हैं आप कुछ सब्सक्राइबर्स। तो शुरू शुरू में मेरे शायद फैमिली के 5-6 सब्सक्राइबर्स थे, और कुछ भी नहीं। और तब मैं सोचती थी कि यार ये पॉसिबल है या नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो होगा या नहीं। तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ हो या नहीं हो, मैं अपना नॉलेज सेव रख रही हूँ लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें होती है स्टिचिंग के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। जैसे 1-2 साल पूरा गैप हो गया तो फिर भूल जाते हैं, और फिर अपना जो नोट्स जो राइट डाउन करते हैं वो चेक करते हैं, और कभी कभी नोट्स खो जाए तो कहाँ से लाना। इसलिए ये होता है कि तो यही सोचा था कि कोई बात नहीं, जो होगा आगे देखा जाएगा, जो मैं कर रही हूँ करते जाऊँ मैं बस। और जो मेरा है नॉलेज मैं सिर्फ सेव कर रही हूँ यूट्यूब पे, भले कुछ होगा या नहीं होगा। फिर धीरे धीरे बहुत मैंने दिल से किया जो भी किया, और फिर आप जुड़ते गए, आपके रिक्वेस्ट हुए, आपका प्यार बढ़ा, सपोर्ट बढ़ा, तो बस इसी तरीके से ये चैनल ग्रो हो रहा है, और ये हम सब मिलके कर रहे हैं। तो आगे भी ये है यूट्यूब का, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे। मैंने बस थोड़ा सा ये सोचा था कि जो शुरुआत में है जो सारे बेसिक्स है वो सारे हो जाए, उसके बाद में जो डिजाइनिंग की होती है टेक्निक्स आगे आगे वो आगे बताऊंगी।
पर जैसे जैसे अभी रिक्वेस्ट के फ्लो में भी हो जाता है और कभी कुछ बेसिक्स से ज़्यादा हो जाता है, तो अभी देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि एक हर तरह की कॉलर्स, हर तरह की स्लीव्स, हर तरह के बॉटम वेयर्स, हर ऐसे जो मैं बनाना चाहती थी कि सारे इस तरह से रहे। पर अभी देखते हैं आगे, अभी तो जर्नी काफ़ी है, तो जुड़े रहिए इसी तरीके से। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक्स मोटिवेट करते हैं, तो ये एनर्जी देते हैं, तो लाइक्स करना मत भूलिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। हो सकता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है वो उनको ये मिले जो वो चाहते हैं, इसी तरीके से। क्योंकि कई बार हम लोग खुद भी चाहते हैं कि ये जो चीज़ है वो मुझे कहाँ मिलेगी, और होती भी होती है तो हम लोग के नज़र में नहीं आती। तो शेयर करना मत भूलिए। आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, डिमांड है, जो क्वेश्चंस हैं, उन सबको कमेंट कीजिए, मैं वेलकम करती हूँ। कभी ये मत सोचिए कि मैं इरिटेट हो रही हूँ या मैं कुछ भी, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ आपके सवालों का, और दिल से आपके सवालों की सही जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी कभी आपको सही सेटिस्फिकेशन न मिले तो मुझे दोबारा क्वेश्चन कीजिए। आप जानते हैं मैं आपके सारे सवालों की जवाब दूंगी। तो इसी तरह से बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग अच्छी फैमिली ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको श्योर आगे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।